ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में आपने कितना पैसा कमाया? तो 50,000 की सैलरी छोड़कर आपने इनड्राइव चलाना शुरू कर दी है। आप ये बताएं कि इतनी महंगी गाड़ी लेकर आपने ये काम शुरू किया है, आपको कभी पछतावा हुआ है कि यार इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मैं वो कर लेता? तो आपके लिए ये बेस्ट है या वो जॉब बेहतर थी? कस्टमर एक कंप्लेन करता है, हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती है, बैन हो जाती है। एवरेज के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है ये, और वैसे तो लोग सही कहते हैं ये बहुत हल्की गाड़ी है। अच्छा। टीन है, टीन। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक कैप्टन का इंटरव्यू करने के लिए। इनके पास है आल्टो न्यू मॉडल। भाईजान ये कौन सा मॉडल है? ये 26 मॉडल। 26 मॉडल है, ठीक है। आपने ये कितने की परचेज की है? 32। 32 की? नेट पे या किस्तों पे? नेट। नेट पे। आप ये कब से चला रहे हैं? 1 मंथ हो गया। अच्छा, 1 महीना हो गया है? यार टोटल 2 मंथ हो गए हैं। 2 मंथ हो गए। आप ये बताएं, आप येंगो पे चला रहे हैं या इनड्राइव पे? मैं इंडिया से चला। इनड्राइव पे। येंगो पे क्यों नहीं चला रहे? यंगो पे मैंने ट्राई की थी, उसकी समझ भी नहीं आई, और उसकी जो राइड आती हैं वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर, पता ही नहीं लगता कि कहाँ से उठानी है। ठीक और है। जो इन ड्राइव पे ये है कि हमें इन ड्राइव पे हमें समझ आ जाती है कि यार ये 500 मीटर पे है, 1000 मीटर पे है, 1 किलो 2 किलो, वो हम अपनी मर्जी की उठा सकते हैं, इसके अंदर अपना सेल भी दे सकते हैं, और इन ड्राइव बेस्ट है बहुत। अच्छा, आप ये बताएं, आप इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले सर मैं मार्केटिंग जॉब करता था। शहर के अंदर जो आप एसी वाली राइड उठाते हैं तो ये क्या एवरेज देती है? 2 महीनों के अंदर आपका एक्सपीरियंस तो खैर इतना नहीं है, लेकिन आपने काफी कुछ देख लिया होगा। आपको कम से कम इतना पता चल गया होगा कि ये काम बेस्ट है या खराब है, ठीक है। आप एक चीज बताएं कि आपने वो जॉब छोड़ के ये काम शुरू किया है, तो आपके लिए ये बेस्ट है या वो जॉब बेहतर थी? ये काम भी बेस्ट है, जॉब भी बेहतर थी। बाकी ये है इसके अंदर हम जिस टाइम मर्जी छुट्टी कर सकते हैं, जिस टाइम मर्जी ऑनलाइन हो सकते हैं, जब दिल चाहे काम पे जा सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर नहीं है। अच्छा, आप कितनी सैलरी लेते थे? वहाँ पे सर मैं लेता था 50 अबव होती थी, और बोनस वगैरह डाल के अच्छी सैलरी बनती थी। अच्छा, तो 50,000 की सैलरी छोड़कर आपने इनड्राइव चलाना शुरू कर दी है। आप ये बताएं कि 2 महीनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन में आपने कितना पैसा कमाया है? सर मैंने ज्यादा से ज्यादा 7,000 भी कमाए हैं। और कम से कम जो है बिल्कुल कम जीरो? से कम 2,000, 2,500, 3,000। अच्छा, तो पूरे महीने की अगर एवरेज निकालें जी तो पूरे महीने का कैश आप कितना पकड़ लेते हैं? सर, यही मिनिमम और मैक्सिमम लाख, 1,20,000। अच्छा, ये आप कैश पकड़ते हैं, जी उसमें से फ्यूल और खर्चा निकाल के बाकी कितना बच जाता है? ये निकाल के फ्यूल और खर्चा निकाल के अच्छा, फिर आप मतलब कम से कम 1.5 लाख पकड़ते हैं? कम से कम मैं समझ लें कि अगर मैंने मंथ के अंदर अपनी अर्निंग की है 1,20,000 की है, तो उसमें से समझ लें कि इतना ही मेरा खर्चा हुआ ऊपर। अच्छा, जी सब कुछ चीजें निकाल के तो मुझे 1,20,000 बच गया है ये एक मंथ में। ठीक है। जी तो मतलब ये तो फिर बेहतर है ना? बेहतर है। अच्छा, ये गाड़ी के हवाले से आप बता दें, लोगों को बड़ा इतराज रहता है कि इस गाड़ी की जो है ना बिल्ड क्वालिटी नहीं अच्छी। जी एवरेज के हिसाब से बहुत अच्छी गाड़ी है ये, और वैसे तो लोग सही कहते हैं ये बहुत हल्की गाड़ी है। अच्छा, टीन है, टीन। शहर के अंदर जो आप एसी वाली राइड उठाते हैं तो ये क्या एवरेज देती है? शहर के अंदर एसी वाली राइड हमें दे देती है 18-20, 18 में ठीक देगी। अच्छा, 20 की मतलब एवरेज देती है? 18-20 की देती वो पुरानी आल्टो गैस पे 20 देती है और ये जो है पेट्रोल के ऊपर एवरेज 20 देती है। लोग ऐसे भी हैं अल्टो न्यू निकलवा के गैस पे करवा लेते हैं और 30-30 एवरेज ले रहे हैं और इसी काम में चला रहे हैं। है। असल उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है इस काम का, ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि 2 कंपनियां हैं ऑनलाइन टैक्सी पाकिस्तान के अंदर, आप इन ड्राइव के हवाले से क्या कहेंगे कि इनको क्या चीज बेहतर करनी चाहिए? इनको तो सर पहले एक तो अपनी जो इनका ऐप है इसके अंदर हम राइड, अक्सर ऐसा होता है रात के टाइम खड़े होते हैं, राइड उठाते हैं, तो राइड एक्सेप्ट नहीं होती। ठीक है। और ऊपर से दूसरी बात, एक तो फेयर बहुत कम कर दिया इन्होंने, पेट्रोल महंगा होता है तो फेयर कम कर नहीं बढ़ाते, पेट्रोल के ठीक है। साथ इनको अपना फेयर भी बढ़ाना चाहिए। कम हो जाए पेट्रोल तो उनका फेयर फौरन कम हो जाएगा।
ठीक है। पर ये ड्राइवर्स की कोई, अब ये क्या होता है, कस्टमर एक कंप्लेन करता है, हमारी आईडी ब्लॉक हो जाती है, बैन हो जाती है, और हमारी किसी कंप्लेन के ऊपर किसी कस्टमर के साथ उनकी आईडी नहीं ब्लॉक होती। हमसे भी तो पूछा जाए, फीडबैक लिया जाए हमसे। कल की एक बात मैं शेयर करता हूँ इसी वीडियो के साथ। एक लेडी थी, उसको मैंने पिक किया, उसकी 9.5 किलोमीटर की राइड थी, उसका फेयर था 660 रुपए। मैंने उठा ली, एसी वाली राइड थी। वहां पे भी उसने मुझे वेट करवाया घर के बाहर। जब ले लिया, मुझे कहती है कि आपने जलाल सन जाना है, एक्स्ट्रा साइड पे। मैंने कहा अगर रास्ते में आता है तो कोई इशू नहीं है, मैं रुकूंगा भी, लेकिन कहती है रास्ते में नहीं है, आप दूसरी साइड पे जाएं। मैंने कहा एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, आपसे मैं चार्ज करूंगा, आप अपोजिट साइड पे लेके जा रही हो। तो कहती है ठीक है। मैं वहां पे ले गया, उसने मुझे वहां पे भी 15 मिनट वेट करवाया। मैंने फिर दोबारा उसको याद करवाया कि आपका बिल बढ़ रहा है, कहती है ठीक है। फिर दोबारा वहां से लिया, जब जहां पे ड्रॉप करना था उसकी वो लोकेशन भी गलत थी, वो उधर भी मुझे घुमाती रही गलियों में। एंड पे जाके घर में उतरी है, केक भी था उसका। अब सीट पे केक रखा हुआ है, वो खुद बच्चों को लेके उतर गई है, और उसने मुझे उतर के पूछा है कि भाई कितना बिल है। मुझे अंदाजा था कि अगर इससे 1,000 लेना है ना तो 1100 बताना पड़ेगा। मैंने कहा 1100। कहती भाई मेरे पास 1000 है, 100 तो है ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 1000 दे दें। अब पैसे मैंने ले लिए, वो उतर गई है, उसके साथ बच्चे थे। मेरी नीयत ये थी कि मैं इसको खुद ही जो है केक पकड़ा दूं, ताकि इसको कोई मसला ना हो, गिर ना जाए। अच्छा, मैंने उसको बड़ी इज्जत से केक निकाला है, उसके हाथ में थमाया है, तो मुझे आगे से कहती भाई आपको बहुत जल्दी है। मैंने कहा मैम इस राइड के अंदर मुझे 40 मिनट हो गए हैं, जबकि ये 20 मिनट की राइड थी। तो मेरी तो कोशिश यही थी कि आपको बाहिफाजत केक आपके हाथ में दूं तो आप लेके जाएं। तो कहती भाई हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैम आप अभी सारे काम छोड़ें, आप पहले कंप्लेंट करें, मुझे भी दिखा दें, मैं भी मुतमईन हो जाऊं और आप भी मुतमईन होके जाएं यहां से। और अगर मेरा रिज़्क अल्लाह ताला ने लिखा है तो मुझे मिल के रहेगा। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर इसमें पैसा ही पैसा है, लेकिन जलालतें भी बहुत हैं। आप इस बात के हवाले से क्या बात शेयर करना चाहेंगे जो आपके साथ कोई मसला हुआ हो? जी, इस तरह की राइडें आती हैं भैया। अब ये तो कंपनी को चाहिए ना कि इस फेयर को जो वेटिंग हो रही है, कंपनी को ये तो नजर आ जाता है कि कस्टमर ने कंप्लेन की है, इसकी आईडी ब्लॉक करनी है, हाँ, कंपनी कर देती है। पर कंपनी ये नहीं देखती कि 10 मिनट की राइड है और उसके ऊपर हमें आधा घंटा ज्यादा लग गया, एक्स्ट्रा लग गया, 30-40 मिनट ऊपर हो गए हैं। हाँ, कंपनी को इस चीज का भी फेयर बढ़ाना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है, ये जो गलत लोकेशन दी हुई होती है उसके ऊपर भी हमारे साथ कस्टमर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, ठीक है, और ड्राइवर ही पिसता है हर जगह पे। कंपनी ठीक। को चाहिए जो आउट ऑफ लोकेशन के ऊपर जहाँ से हम कस्टमर को पिक एंड ड्रॉप करते हैं, वहां से भी कंपनी को हमें फेयर देना चाहिए। और जो बीच में वेटिंग होती है, अब कई दफा ऐसा होता है कि एसी राइड होती है और कस्टमर साथ बैठा हुआ होता है और बीच में हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वो राइड के पैसे आए हुए होते हैं, 10 मिनट की राइड के, हाँ, 5 किलोमीटर की राइड के जो भी पैसे बनते हैं वो आए हुए होते हैं। अब ट्रैफिक के अंदर हमें आधा आधा घंटा लग जाता है, हमारा एसी ऑन होता है। आपको पता है कि एसी जब गाड़ी स्टार्ट हो और गाड़ी खड़ी भी हो, एसी कैसे पेट्रोल फ्यूल पीता है अपना, बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है। तो हमें उसका भी कोई सिस्टम नहीं मिलता है। एक तरह का वो हमारी राइड कह लेंगे जेब से हम अपने कस्टमर को उतार के कंफर्टेबल तरीके से, और उसके बावजूद भी कस्टमर के कहने पे अगर वो हम लोगों को ब्लॉक कर दें तो फिर मजा नहीं आता ना दोस्त। 10 में से कोई 7 से 6 राइडें ऐसी होती हैं जिनको आप उतारते हैं और प्रॉपर आसानी से आप ड्रॉप कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली 4 से 5 ऐसी राइडें होती हैं जिनके अंदर आप रोड के ऊपर फंस जाते हैं, ट्रैफिक के अंदर आप फंस जाते हैं, और जब गाड़ी पेट्रोल ज्यादा पीती है तो एंड पे पता चलता है कि बचत हुई नहीं है, बच्चे तो ही नहीं, पास से चले गए बिल्कुल। पास से चले गए। ठीक है, एक टाइम था, आप 2 महीनों से चला रहे हो, मैं बात कर रहा हूं करीम और उबर की। वहां से हमें राइड मिलती थी, एक्सेप्ट करते थे। अगर जाते हुए राइड कैंसिल हो गई है तो कस्टमर को चार्जेस पड़ जाते थे और हमें चार्जेस मिलते थे। नहीं, क्रीम ऊपर ये बहुत नुकसान, अच्छा अच्छा, ये नुकसान बच गया। फर्ज करें राइड बंदे ने करवाई है, वहां पे हम पहुंच गए हैं, तो उन्होंने एक टाइम लिमिट रखा हुआ था। वो टाइम स्टार्ट होता था, पहले 5 मिनट के चार्जेस नहीं पड़ते थे, 5 से ऊपर टाइम बढ़ता था तो चार्जेस पड़ते थे।
कस्टमर अगर नहा रहा है तो बड़ी जल्दी से बाहर आता था कि यार मुझे चार्जेस पड़ जाएंगे, और अगर मैं कैंसिल करूंगा तब भी चार्जेस पड़ जाएंगे। फौरन आता था, गाड़ी में बैठता था, हम आगे जाते थे। अगर वो रास्ते में रुकता था तब भी चार्जेस पड़ते थे। अगर वो रास्ता अपोजिट यूज करवाता था, लंबे रास्ते से लेकर जाता था, जिद करता था, तब भी उसको चार्जेस पड़ते थे। और अगर रिंग रोड पे लेके जाता था तब भी टूल टैक्स उसमें ऐड होता था, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पैकेजेस मॉल की पार्किंग भी हमें वही कंपनी पे करती थी। अब जो है इन ड्राइव ने क्या किया, दो लोगों को सिर्फ मिला दिया कि इतने पैसों में ये बंदा आपके हवाले है, इसकी जलालत जितनी भी है इसके मत्थे मार दो, इसको जलील करो। ये 500 के अंदर आपको बंदा मुलाजिम कर दिया है, अब इसको रज के जलील करो। ऐसा ही है। अच्छा, अब हमने क्या किया हुआ है, इन ड्राइव की राइड अगर मिलती है हमें, अगर बंदा पहले भी वेट करवाए, फिर रास्ते में स्टॉप भी करे, एंड पे भी जाए, तो हम उसको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और हम यकीनन उबर और करीम से भी ज्यादा चार्ज करते हैं जो पुराने वाले ड्राइवर हैं। लेकिन जो नए हैं उनको अभी तक नहीं पता, वो थोड़ा बर्दाश्त करते हैं और उनका फायदा आवाम उठा रही है। ठीक है, ऐसा ही है ना। आप ये बताएं कि इतनी महंगी गाड़ी लेकर आपने ये काम शुरू किया है, आपको कभी पछतावा हुआ है कि यार इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मैं वो कर लेता? जी सर, कभी कभी पछतावा होता है। और जब आपको कस्टमर तंग करता है। अब देखे ना सर, 32 लाख रुपए की गाड़ी लेके फिर उसके बाद ये इंसान भी बीच में है। है। ठीक है, अगर यकीन माने बात की जाए असूल की, तो अगर आपने दिन में 5,000 कमाया है ना, तो आप ये भी अंदाजा लगाओ कि आपकी गाड़ी का जो पैसा है ना, ये पैसे उसके हैं। आपने जो गाड़ी चलाई है सारा दिन, आपकी दिहाड़ी किधर है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाड़ी के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं किसी टाइम। अब देखे ना, हम रेंट पे गाड़ी लेते हैं तो हमें 5,000 रुपए रेंट वाले को देने पड़ते हैं। ठीक है। 5,000 रुपए हम उसको दें, फिर हमें गाड़ी मिलती है। हमारा आगे से काम हो या ना हो, वो कंपनी को कुछ भी नहीं पता। पर अब किसी टाइम ऐसा होता है कि हमारी टोटल रनिंग 3 से 4 हज़ार हुई होती है, उसमें गाड़ी का रेंट भी हमने पे करना होता है। फिर उसके बाद अपने लिए कुछ भी नहीं बचता। कंपनी को चाहिए कि हमारे लिए थोड़ा सा सोचे, जिस तरह क्रीम उबर वगैरह सोचते अच्छा, हैं। आपने इन 2 महीनों में ये चीज नोट की है कि जब राइड आती है, बहुत ज्यादा जब राइडर होते हैं, तो राइड 1 सेकंड से गायब हो जाती है, वो टिकती नहीं है। उसका मतलब क्या है कि पहले रेट पे कोई बंदा ले गया, उस वक्त अगर आप दूसरा रेट लगाते हैं ना, तो कस्टमर फौरन डिक्लाइन करता है। इस टाइम पे अपने तजर्बे की बात शेयर कर रहा हूं कि अवाम खेल रही है ड्राइवरों के साथ। एक बात यहां पे शेयर करना चाहूंगा कि एक टाइम था कि जब राइड हम एक्सेप्ट कर लेते थे तो उसके बाद हम नखरा भी दिखाते थे, हम कस्टमर को कॉल करके करते थे कि 1300 की जगह पे हम 1500 लेंगे और तब जाएंगे, तो कस्टमर मानता था। अब क्या है, अब कस्टमर राइड करवाता है और बिल अगर उसका आ रहा है ना 500, तो वो साथ में मेंशन करता है कि मैंने 400 में जाना है, अगर आपने जाना है तो एक्सेप्ट करने, वरना मैंने नहीं जाना। ऐसा होता है, ऐप के अंदर लिखा आता है। इसका मतलब ये है कि कस्टमर जो है, अवाम, वो जान चुकी है कि जब हम फर्स्ट राइड करवाते हैं तो पहली दफा ड्राइवर जो है वो ज्यादा रेट लगाते हैं, और जब ड्राइवर को पता चलता है कि एक्सेप्ट नहीं हो रही तो वो पहले पे ही ऑप्शन दे देता है। और कस्टमर जो है इसी तरह ढूंढ ढूंढ के इस कंपनी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि जैसे येंगो का क्राइटेरिया है कि राइड आई और ड्राइवर ने एक्सेप्ट कर ली, वो ढूंढने की और बार बार जो रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन येंगो भी इस काम में फेल है। उसकी वजह यह है कि येंगो धड़ाधड़ राइडें देती है लेकिन दूर से राइडें आती हैं। एक तो ये इशू है, दूसरा येंगो का जो रेट है वो जैसे ही बंदा देखता है 2 से ज्यादा राइडें नहीं बंदा करता, बंदा कहता है यार सारा दिन मैं खड़ा रहूंगा, इसकी राइड नहीं मैंने लेनी। ऐसा ही है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा, सही कहा आपने। हैं? जो बोला आपने सही बोला। आप ये बताएं, मैंने जितने भी सवाल किए हैं, मेरा तजुर्बा है इस काम में, तो मैं ये सवाल जवाब कर रहा हूं या मैं वैसे ही फजूल बात कर रहा हूं? नहीं, आपका तजुर्बा है ना।
मैं उबर और करीम पे गाड़ी चला के सेकंड टाइम मैंने गाड़ी से गाड़ी बनाई है। ऊबर क्रीम पे भी मैंने चलाई है, पर वो उसके जो शशके थे, उसके हाँ। जो मजे थे वो अलग थे। यकीन माने, हल्फन कह रहा हूँ, ये ऊबर क्या कहते हैं, येंगो और इनड्राइव बिल्कुल ही बेकार हैं। बेकार है। हल्फन कहता हूँ, अगर बात की जाए कंपटीशन की, तो उबर और करीम का जो रेट आज से 7 साल पहले होता था ना, वो अब भी नहीं है। उस वक्त पेट्रोल का रेट हाईएस्ट जो होता था ना, वो 180 तक जाता था। तो इस वक्त जो है पेट्रोल का रेट जो है वो 350 से 400 पे चला गया है। और ज्यादातर लोग जो है, मैं इंटरव्यू करता हूं, यकीन माने सारे रेंट वाले हैं। और रेंट वालों को टेंशन ये होती है कि भाई शाम को जो है 3,000 जो है रेंट तो पूरा हो जाए ना, तो वो करते क्या है, वो 300-300 200-200 की राइडें जो है वो पकड़ते हुए कहते हैं धड़ाधड़ करनी है भाई। ऐसा ही है। ऐसी है भाई। एंड में आप क्या मशवरा देंगे जो ये काम शुरू करना चाहते हैं? एंड पे भाई मेरा यही मशवरा है, जॉब नहीं है अभी तो फिलहाल, काम बंद हुए हुए हैं। जब आपको पता काम ना हो तो हर इंसान मायूस हो जाता है। और जिस टाइम दिहाड़ी लग रही हो, अच्छी अर्निंग हो रही हो, तो फिर इंसान खुश होता है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जब सफर का महीना और यूनिवर्सिटियां कॉलेज जब सारे चीजें खत्म हो जाएंगी, मतलब स्कूल कॉलेज ओपन हो जाएंगे, सफर का महीना खत्म हो जाएगा, शादियां शुरू हो जाएंगी, तो काम बेहतर होगा? जी, काम होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद अच्छा। है, और रिज़्क रोटी रोटी देने वाला तो अल्लाह पाक है। अच्छा, कंपनियों के बारे में तो आपने बता दिया, ड्राइवरों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ड्राइवरों को भी हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि जो पहले फेर में उठा लेते हैं, दोबारा ही रहम करें दूसरे ड्राइवरों पे भी। और पैसेंजर खराब हो रहा है इसके अच्छा, लिए, ठीक है। पैसेंजर जो है ना फायदा उठा रहा है। कंपनी के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ऊंचा बोले। कंपनी का अगर मेरे पास नंबर हो ना, हाँ, तो दिन में मेरी उनसे पता नहीं कितनी दफा लड़ाई हो। लड़ाई हो किस बात पे? फेयर के ऊपर। फेयर के ऊपर कि जंगल में भेज देते हैं, फेयर भी कम होता है, फिर उसके बाद वहां से राइड भी नहीं मिलती जितने की राइड लेके जाओ। हमने अगर 1,000 रुपए की राइड उठाई है, उसमें हमारा 400 से 500 रुपए का फ्यूल मस्ट है। फिर ठीक उसके है। बाद 12% हमने कंपनी को देना पड़ता है। कंपनी को भी 12% देते हैं। फिर उसके बाद हमारी गाड़ी का मोबिलियल खर्च हो रहा है, इसके टायर घिस रहे हैं, 6 महीने बाद 5 महीने बाद के टायर डलने हैं, और 10-15 दिन बाद इसका मोबिलियल डलता है। कंपनी कोई रिलीफ नहीं दे रही, कंपनी को चाहिए कि मेरे लिए कंपनी को चाहिए। बेहतर और अगर कंपनी आपके लिए नहीं कुछ करती, तो भाई एक सीधा सीधा फार्मूला है, हम आप ये और मैं, हम एक हो जाएं, ठीक है। उसकी वजह कैसे है कि भाई अगर कस्टमर राइड करवा रहा है, अब आप देखें बारिश जब आती है या ईद के दिन जब आते हैं, तब आवाम क्यों पैसे पे करती है? पता है कि भाई लेने ही नहीं कोई आएगा। जिसने सफर करना है उसने करना ही करना है, जिसने नहीं करना वो भाई करवाएगा ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हर ड्राइवर जो है वो दूसरा से तीसरा रेट इन ड्राइव कर रखे, अपनी एक क्वालिटी बनाए, एक क्वालिटी वर्क करो। जब आप खुद जो है 230 वाली राइड उठा के निकल जाते हो, तो फिर उसमें अवाम ने तो फायदा आपका उठाना है। ऐसा ही है ना। हम जब तक ठीक नहीं होंगे ये काम नहीं ठीक होगा, और इस काम को हमने खराब किया है। मैं तो खास तौर पे मैं बात करूंगा कि कराची है ना, हर बंदा कराची नहीं जा सकता, वो बिजनेस हब है, वहां पे काम बड़ा जबरदस्त है। उसकी वजह ये है कि वहां पे ड्राइवर कम है, ठीक है। और यहाँ पे हर बंदा, लाहौर के अंदर एक्सेस सबको है, हर बंदा आ रहा है, धड़ा धड़ा आ रहा है, हर बंदे को हक है, हम किसी से कोई वो झगड़ा नहीं कर रहे, हर बंदा आए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो भी आए समझदारी और एक क्वालिटी वर्क करे, जिससे उसको भी फायदा हो और जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको भी फायदा हो। ऐसा ही है। जी सर।